हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन लास्ट होने वाला है। तो इसमें हमें फिगर नहीं दे रखा, पहले हमें फिगर ड्रॉ करना है। क्या दे रखा है? इट इज अ गिवन दैट एक्स वाई जेड हमें दे रखा है। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड बना लेते हैं। ये हो गया हमारा वाई, तो यही रखना है, एक्स यहाँ रख देंगे और जेड यहाँ। एक्स वाई जेड हमारा हो चुका है, एक्स वाई जेड हो चुका है। और फिर उसने बोला है एक्स वाई जेड हमने 64 डिग्री है, 64 डिग्री लिख देना है। फिर हमें एक्स वाई है कहाँ? एक्स वाई देखो, कभी एक्स यहाँ भी आ सकता है, तो हमें एक्स वाई पे ध्यान देना। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी तक। तो एक्स वाई जो लाइन है, एक्स वाई जो लाइन है, एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस करना है पॉइंट पी तक। पॉइंट हमने ले लिया यहां पी, पॉइंट पी तक। उसके बाद हमने ड्रॉ करना है फिगर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू, वाई से एक रे गई है क्यू पे, वाई क्यू, ये हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो भी उन्होंने दे रखा वाई क्यू, ये क्यू ऊपर क्यू आएगा, वाई नीचे, वाई क्यू और बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट करती है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर ये 60 आर तो ये भी 60 होगा। सिंपल सा। आगे आता है फाइंड एक्स वाई क्यू। पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या लिखेंगे हम? गिवन में है हमारे पास, गिवन इंफॉर्मेशन में पहले तो हमने डायग्राम बनाया। देखो सबसे पहले एक्स वाई जेड दे रखा था 64, फिर एक्स वाई को प्रोड्यूस करना था पी तक, और वाई क्यू एक रे बनानी थी, ऐसे बनानी थी जेड वाई पी को वो बाइसेक्ट करें। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन हमारा गिवन क्या है? एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। और क्या दे रखा है हमारे पास? एंगल जेड वाई पी बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी बाइसेक्ट वाई क्यू। एंगल जेड वाई को बाइसेक्ट कर रहा है वाई क्यू रे वाई क्यू लिख सकते हैं हम, रे वाई क्यू जो रे है वो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड में लिखेंगे, फाइंड में क्या है हमारे पास? फाइंड एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। अभी चेक करेंगे कहां है ये एक्स वाई क्यू। तो मीन्स हमारे पास ये आना कंपलसरी है, इसमें ये प्लस कर देंगे, आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें एक्स वाई क्यू आ गया। फिर रिफ्लेक्स निकालना है, ये तो हो गया हमारा। फिर रिफ्लेक्स निकालना है किसका? अभी चेक कर लेंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कहां है? क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स बनाना है। इसका रिफ्लेक्स एक तो अंदर का हो गया, ये बाहर वाला बनाना है, इसका पूरा बाहर वाला बनाना है। क्यू वाई पी एक अंदर वाला रिफ्लेक्स नहीं होता, बाहर वाला रिफ्लेक्स। तो मीन्स हमारे पास इसके लिए यहां से लेकर यहां तक चाहिए, तो 180, फिर 64 और ये भी। तो हमारे ये तीन एंगल की जरूरत पड़ेगी, पी वाई एक्स, जेड वाई एक्स और क्यू वाई जेड, जो हमें निकालने हैं। ये हमें हेल्प हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? एक्स वाई क्यू के लिए हमें ये भी चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे डायरेक्ट। क्वेश्चन पे कैसे निकलेगा हमारा? क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, लीनियर पेयर लगा देंगे। तो किस में लीनियर पेयर लगाएंगे? एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर। अब देखो इसमें ये तो हो गया 64 डिग्री हमारा, एक्स वाई जेड 64 डिग्री दे रखा है, प्लस अब ये दोनों बराबर एंगल है। अगर हमारे पास कहीं क्यू वाई, हमें एंगल कौन सा चाहिए? क्यू वाई जेड चाहिए हमारा एक्स वाई क्यूब बनाने के लिए। तो क्यू वाई जेड पकड़ेंगे हम। क्यू वाई जेड हमारा मतलब जेड वाई क्यू, और क्यू वाई पी भी हमारा जेड वाई क्यू हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों बराबर है, प्लस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180। अब हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं जेड वाई क्यू?
ताकि हमारा क्यू वाई पी बराबर है। तो हम लाइन लिख देंगे वाली, जेड वाई पी बाइसेक्ट रे वाई क्यू, ये हम लिख सकते हैं। तो 64 डिग्री प्लस 2 जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180, ये हमारा आ गया। फिर 2 जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा 64 डिग्री, आपको समझ में आ रहा होगा, बस हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा है। तो 2 जेड वाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 में से 4 गया 6 हो गया, फिर 7 में से 6 गया 1, कहीं गलत हो रहा है हमारा, 10 में से हमारा, ठीक है यही आ रहा है। फिर हमारा एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116/2, तो फाइनल आंसर निकल गया एंगल जेड वाई क्यू, 2 5 जा एंड 2 8 जा 58 डिग्री, ये आया 58 डिग्री क्यू वाई जेड या जेड वाई क्यू। अगर जेड वाई क्यू आ गया तो हमारा एंगल आ जाएगा एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू किसके बराबर होगा? एक्स वाई क्यू किसके बराबर होगा? एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड। तो हमारा सिंपल सा आंसर आ गया 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री। तो फाइनल आंसर निकल गया 8 और 4 12 का 2 1 कैरी, 6 और 6 12, तो हमारा 122 डिग्री। हमारे पहले तो आया एक्स वाई क्यू 120 डिग्री, सिंपल सा। अब हमारे पास ये एंगल भी है, ये भी है, और ये पूरा तो 180 होगा, तो हमारा रिफ्लेक्स आ जाएगा जो भी हमसे पूछा है। तो रिफ्लेक्स यही कर देंगे, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये किसके बराबर होगा? क्यू वाई पी। सबसे पहले पी वाई एक्स लेंगे, एंगल पी वाई एक्स प्लस, फिर ये प्लस करेंगे एक्स वाई जेड प्लस, अभी निकाला हमने जेड वाई क्यू, ये 3 एंगल प्लस करके इसका रिफ्लेक्स बन जाएगा। मीन्स ये वाला पूरा, मीन्स यहां से लेकर यहां तक पूरा, तो ये पूरा पी वाई एक्स, फिर एक्स वाई जेड, फिर जेड वाई क्यू, तो पूरा रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारे पास सबके पी वाई एक्स तो 180 हो गया, लीनियर पेयर, पूरे स्ट्रेट एंगल है लीनियर पेयर। अब हम लीनियर पेयर का तो मतलब नहीं बनता, ये पी वाई एक्स हमारा स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट होता है 180 का। फिर हमारा दे रखा है एक्स वाई जेड 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू हमारा 58 निकाला है हमने, इन सबको प्लस कर देंगे, 180 प्लस 64 प्लस 58 डिग्री, 8 और 4 12 का 2 1 कैरी, तो 9 और 5 9 और 6 15 15 20 20 का 0 2 कैरी और 302 डिग्री। एक बार इसको चेक करेंगे, 302 डिग्री। तो हमारे दो आंसर आने चाहिए, एक 58 एक 302 डिग्री। एक बार आपके लिए रीचेक बनता है। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो क्या था, पहले तो डायग्राम बनाना था, फिर डायग्राम से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बस एक स्टेटमेंट दी है, वाई क्यू एंगल जेड वाई क्यू को जेड वाई पी को बाइसेक्ट करे तो क्यू वाई जेड और क्यू वाई पी ये दोनों बराबर होने हैं, चाहे इसको डबल कर लो चाहे इसको डबल कर लो, एक ही बात है, हमने करा है। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, वीडियो पॉज करके नोट करना। पहले डायग्राम जरूरी बनाना है, कैसे बनेगा वो हमने आपको बताया बना के। आशा करते हैं वीडियो समझ में आ रही होगी, विदाउट स्किप करे हुए देखोगे तो जरूर आपको कंपलसरी समझ में आ जाएगा। फिलहाल वीडियो को पॉज करके नोट करें, बहुत जल्द मिलेंगे इसकी सेकंड एक्सरसाइज में। धन्यवाद।